काफ़ी गुस्से में होता है। नवाब गुस्से में उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में तुमसे बात करूँगा और अभी टाइम नहीं है डेट पे जाने का, मुझे थोड़ा-सा ज़रूरी काम है। और फिर से फ़ोन बंद कर देता है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हो जाती है, तो हीर काफ़ी परेशान होती है, उसकी आँखों में आंसू होते हैं। अर्जुन उसे बार-बार समझाने की और हौसला देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा शादी हो जाने दो, सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन हीर कहती है कि मेरा मन नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन ये तुम्हारी ज़बरदस्ती है। तुम्हें पता भी है कि मैं नवाब से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती है, तो वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। उसकी फैमिली को देखकर हीर को लगता है कि नवाब ज़रूर आया होगा, लेकिन इधर-उधर देखने के बावजूद वहाँ पर नवाब नहीं होता, क्योंकि गुलाब ने नवाब को कह दिया होता है कि हीर ने जाते हुए कह दिया है कि नवाब को शादी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि नवाब क्यों नहीं आया। ये चीज़ें देखकर हीर समझ जाती है कि ये गुलाब ने कोई ना कोई ड्रामा किया होगा। हीर बहाना बनाती है और खुद को बेहोश कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर नवाब को नहीं देखती। वो चाहती है कि नवाब ज़रूर मेरी शादी पर आ जाए और किसी भी तरीके से ये शादी रुक जाए। और हीर की माँ भी यही चाहती है कि कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाए जिस वजह से ये शादी रुक जाए। वो बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन अर्जुन पानी लेकर आता है और गुलाब भी उसे कहती है कि उसके मुंह पे पानी डालो और उसे होश में लेके आओ। ये हमारी शादी और ये 7 फेरे आज बहुत ही ज़रूरी है। अर्जुन बिल्कुल वैसे ही करता है, उस पे पानी डालता है और थोड़ी ही देर बाद हीर होश में आ जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। ये चीज़ें देखकर कि नवाब तो नहीं आया, वो काफ़ी परेशान होती है और उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं और पंडित जी अपना काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर लाइटें बंद होती है। जैसे ही लाइटें बंद होती है, उसके बाद असल तमाशा शुरू हो जाता है। वहाँ पर शोर शराबा होता है और लाइट ठीक करने के लिए सब भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही लाइट ऑन होती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। गुलाब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अर्जुन भी देख के हैरान हो जाता है और हीर जैसे ही देखती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, क्योंकि नवाब मंडप तक पहुंच चुका होता है। ये चीज़ देखकर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती कि आखिरकार नवाब कैसे पहुंच गया। नवाब हीर का हाथ पकड़ता है और हीर से कहता है कि मैं आ चुका हूँ और तुम्हें अब मुझसे अपना वादा पूरा करना होगा। तुम अर्जुन के साथ शादी नहीं कर सकती। अर्जुन भी गुस्से में आ जाता है और उसका गिरेबान पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की, तुझे पता है ना ये मेरी होने वाली पत्नी है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी, पहले इससे पूछना पड़ेगा। हीर की आंखों में आंसू भी होते हैं और खुशी भी होती है। तब वो अर्जुन के कहती है कि मैं माजरत ख़्वाह हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्यार नवाब से करती हूँ, तो शादी भी नवाब से करूँगी। नवाब ये देख कर अर्जुन को कहता है कि ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी कामयाब नहीं हुई और तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब नवाब के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा रोका था कि तुमने इस शादी पर नहीं आना और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। पिछली दफ़ा तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगर इस दफ़ा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नवाब ये चीज़ इग्नोर कर देता है और हीर को कहता है कि तुम सिर्फ मेरी सुनो। तब हीर भी डरी हुई होती है, लेकिन इस टाइम वो हिम्मत करती है और गुलाब से कहती है कि पिछली दफ़ा तो तुमने हम दोनों को अलग कर दिया था और मुझे डरा डरा धमका कर मेरी नौकरी तक छीन ली, लेकिन अब मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। मैं ये शादी अर्जुन के साथ नहीं करूंगी, जैसे नवाब कहेगा मैं वैसा करूंगी। दोस्तों, अगर मज़ीद अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही ज़बरदस्त है। इस टाइम काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट जो एपिसोड होता है उसकी अपडेट भी जानना चाहते हैं। तो हम आपको अपडेट देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में हीर जाती है नवाब के घर पे और उन सबको इनवाइट करती कि आप सब ने मेरी शादी पर आना है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी होती है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया पिछले एपिसोड में।
काफ़ी बदतमीज़ी होती है, लेकिन नवाब का बाप हीर के साथ बहुत प्यार करता है। वो उसे इज़्ज़त देना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि नवाब अपने कमरे में ऊपर बैठा है, तुम खुद जाके उससे मिल लो। ये बात सुनकर हीर काफ़ी खुश होती है, लेकिन गुलाब से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन न चाहते हुए भी वो चुप कर जाती है और उस चीज़ को बर्दाश्त कर देती है। लेकिन गुस्से से नवाब के बाप को कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया उसको ऊपर भेजकर। हीर ऊपर चली जाती है और नवाब से कहती है कि तुम्हें मेरी शादी पर आना होगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी शादी की रस्म कंप्लीट नहीं होगी। अगर तुम ना आए तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। नवाब कहता है कि शादी तुम्हारी अर्जुन के साथ हो रही है, तो मेरी वहाँ पर क्या ज़रूरत है। लेकिन हीर बार बार फोर्स करने पर नवाब को मना लेती है। नवाब कहता है कि मैं किन नज़रों से वहाँ पर आऊँगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम शादी किसी और से कर रही हो, मैं नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर नवाब मान जाता है। जैसे ही हीर वापस वहाँ से आती है तो गुलाब कहती है कि तुमने मेरे बेटे को उकसाया होगा, लेकिन ये सोचना ही मत कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी शादी पर लेकर आ जाऊंगी। मेरा बेटा अपने घर पे रहेगा। तब हीर कहती कि ये मेरा चैलेंज है, नवाब मेरी शादी पर मंडप तक ज़रूर पहुंचेगा और आप देख लेना, आपकी आंखों के सामने वहाँ पर आएगा। गुलाब कहती कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो सिमरन को फ़ोन करती है और सिमरन से कहती है कि तुम नवाब को फ़ोन करो और उसे कह देना कि मैंने तुमसे मिलना है। वो ये सारी बातें सिमरन से छुपाना चाहती है। सिमरन नवाब को फ़ोन करती है और नवाब से कहती है कि हम दोनों ने डेट पर जाना है, जिस पे नवाब काफ़ी अफसरदा होता है। नवाब उसे इग्नोर कर देता है, उसका फ़ोन बंद कर देता है। सिमरन भी काफ़ी गुस्से में आती है और यही मन में होता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और फ़ोन उठा भी लिया तो बात सुन के उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो फिर से फ़ोन करती है, तब नवाब काफ़ी गुस्से में होता है। नवाब गुस्से में उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में तुमसे बात करूँगा और अभी टाइम नहीं है डेट पे जाने का, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। और फिर से फ़ोन बंद कर देता है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हो जाती है तो हीर काफ़ी परेशान होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्जुन उसे बार बार समझाने की और हौसला देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा शादी हो जाने दो, सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन हीर कहती है कि मेरा मन नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन ये तुम्हारी ज़बरदस्ती है। तुम्हें पता भी है कि मैं नवाब से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती है तो वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। उसकी फैमिली को देखकर हीर को लगता है कि नवाब ज़रूर आया होगा, लेकिन इधर-उधर देखने के बावजूद वहाँ पर नवाब नहीं होता, क्योंकि गुलाब ने नवाब को कह दिया होता है कि हीर ने जाते हुए कह दिया है कि नवाब को शादी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि नवाब क्यों नहीं आया। ये चीज़ें देखकर हीर समझ जाती है कि ये गुलाब ने कोई न कोई ड्रामा किया होगा। हीर बहाना बनाती है और खुद को बेहोश कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर नवाब को नहीं देखती। वो चाहती है कि नवाब ज़रूर मेरी शादी पर आ जाए और किसी भी तरीके से ये शादी रुक जाए। और हीर की माँ भी यही चाहती है कि कोई न कोई रास्ता हमें मिल जाए जिस वजह से ये शादी रुक जाए। वो बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन अर्जुन पानी लेकर आता है और गुलाब भी उसे कहती है कि उसके मुंह पे पानी डालो और उसे होश में लेके आओ। ये हमारी शादी और ये सात फेरे आज बहुत ही ज़रूरी है। अर्जुन बिल्कुल वैसे ही करता है, उस पे पानी डालता है और थोड़ी ही देर बाद हीर होश में आ जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। ये चीज़ें देखकर कि नवाब तो नहीं आया, वो काफ़ी परेशान होती है और उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं और पंडित जी अपना काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर लाइटें बंद होती है। जैसे ही लाइटें बंद होती है उसके बाद असल तमाशा शुरू हो जाता है। वहाँ पर शोर शराबा होता है और लाइट ठीक करने के लिए सब भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही लाइट ऑन होती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। गुलाब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अर्जुन भी देख के हैरान हो जाता है और हीर जैसे ही देखती है उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, क्योंकि नवाब मंडप तक पहुंच चुका होता है। ये चीज़ देखकर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती कि आखिरकार नवाब कैसे पहुंच गया। नवाब हीर का हाथ पकड़ता है और हीर से कहता है कि मैं आ चुका हूँ और तुम्हें अब मुझसे अपना वादा पूरा करना होगा। तुम अर्जुन के साथ शादी नहीं कर सकती,
अर्जुन भी गुस्से में आ जाता है और उसका गिरेबान पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की। तुझे पता है ना ये मेरी होने वाली पत्नी है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी, पहले इससे पूछना पड़ेगा। हीर की आंखों में आंसू भी होते हैं और खुशी भी होती है। तब वो अर्जुन के कहती है कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्यार नवाब से करती हूँ, तो शादी भी नवाब से करूँगी। नवाब ये देख कर अर्जुन को कहता है कि ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी कामयाब नहीं हुई और तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब नवाब के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा रोका था कि तुमने इस शादी पर नहीं आना और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। पिछली दफ़ा तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगर इस दफ़ा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नवाब ये चीज़ इग्नोर कर देता है और हीर को कहता है कि तुम सिर्फ मेरी सुनो। तब हीर भी डरी हुई होती है, लेकिन इस टाइम वो हिम्मत करती है और गुलाब से कहती है कि पिछली दफ़ा तो तुमने हम दोनों को अलग कर दिया था और मुझे डरा डरा धमका कर मेरी नौकरी तक छीन ली, लेकिन अब मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। मैं ये शादी अर्जुन के साथ नहीं करूंगी, जैसे नवाब कहेगा मैं वैसा करूंगी। दोस्तों, अगर मज़ीद अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही ज़बरदस्त है। इस टाइम काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट जो एपिसोड होता है उसकी अपडेट भी जानना चाहते हैं। तो हम आपको अपडेट देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में हीर जाती है नवाब के घर पे और उन सबको इनवाइट करती कि आप सब ने मेरी शादी पर आना है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी होती है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया पिछले एपिसोड में, काफ़ी बदतमीज़ी होती है, लेकिन नवाब का बाप हीर के साथ बहुत प्यार करता है, वो उसे इज़्ज़त देना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि नवाब अपने कमरे में ऊपर बैठा है, तुम खुद जाके उससे मिल लो। ये बात सुनकर हीर काफ़ी खुश होती है, लेकिन गुलाब से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन न चाहते हुए भी वो चुप कर जाती है और उस चीज़ को बर्दाश्त कर देती है, लेकिन गुस्से से नवाब के बाप को कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया उसको ऊपर भेजकर। हीर ऊपर चली जाती है और नवाब से कहती है कि तुम्हें मेरी शादी पर आना होगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी शादी की रस्म कंप्लीट नहीं होगी। अगर तुम ना आए तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। नवाब कहता है कि शादी तुम्हारी अर्जुन के साथ हो रही है तो मेरी वहाँ पर क्या ज़रूरत है, लेकिन हीर बार बार फोर्स करने पर नवाब को मना लेती है। नवाब कहता है कि मैं किन नज़रों से वहाँ पर आऊँगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम शादी किसी और से कर रही हो, मैं नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर नवाब मान जाता है। जैसे ही हीर वापस वहाँ से आती है तो गुलाब कहती है कि तुमने मेरे बेटे को उकसाया होगा, लेकिन ये सोचना ही मत कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी शादी पर लेकर आ जाऊंगी, मेरा बेटा अपने घर पे रहेगा। तब हीर कहती कि ये मेरा चैलेंज है, नवाब मेरी शादी पर मंडप तक ज़रूर पहुंचेगा और आप देख लेना, आपकी आंखों के सामने वहाँ पर आएगा। गुलाब कहती कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो सिमरन को फ़ोन करती है और सिमरन से कहती है कि तुम नवाब को फ़ोन करो और उसे कह देना कि मैंने तुमसे मिलना है। वो ये सारी बातें सिमरन से छुपाना चाहती है। सिमरन नवाब को फ़ोन करती है और नवाब से कहती है कि हम दोनों ने डेट पर जाना है, जिस पे नवाब काफ़ी अफसरदा होता है। नवाब उसे इग्नोर कर देता है, उसका फ़ोन बंद कर देता है। सिमरन भी काफ़ी गुस्से में आती है और यही मन में होता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और फ़ोन उठा भी लिया तो बात सुन के उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो फिर से फ़ोन करती है, तब नवाब काफ़ी गुस्से में होता है। नवाब गुस्से में उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में तुमसे बात करूँगा और अभी टाइम नहीं है डेट पे जाने का, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। वो फिर से फ़ोन बंद कर देता है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हो जाती है तो हीर काफ़ी परेशान होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्जुन उसे बार बार समझाने की और हौसला देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा शादी हो जाने दो, सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन हीर कहती है कि मेरा मन नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन ये तुम्हारी ज़बरदस्ती है। तुम्हें पता भी है कि मैं नवाब से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती है तो वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। उसकी फैमिली को देखकर हीर को लगता है कि नवाब ज़रूर आया होगा, लेकिन इधर-उधर देखने के बावजूद वहाँ पर नवाब नहीं होता, क्योंकि गुलाब ने नवाब को कह दिया होता है कि हीर ने जाते हुए कह दिया है कि नवाब को शादी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि नवाब क्यों नहीं आया। ये चीज़ें देखकर हीर समझ जाती है कि ये गुलाब ने कोई न कोई ड्रामा किया होगा। हीर बहाना बनाती है और खुद को बेहोश कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर नवाब को नहीं देखती। वो चाहती है कि नवाब ज़रूर मेरी शादी पर आ जाए और किसी भी तरीके से ये शादी रुक जाए, और हीर की माँ भी यही चाहती है कि कोई न कोई रास्ता हमें मिल जाए जिस वजह से ये शादी रुक जाए। वो बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन अर्जुन पानी लेकर आता है और गुलाब भी उसे कहती है कि उसके मुँह पे पानी डालो और उसे होश में लेके आओ। ये हमारी शादी और ये 7 फेरे आज बहुत ही ज़रूरी है। अर्जुन बिल्कुल वैसे ही करता है, उस पे पानी डालता है और थोड़ी ही देर बाद हीर होश में आ जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। ये चीज़ें देखकर कि नवाब तो नहीं आया, वो काफ़ी परेशान होती है और उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं और पंडित जी अपना काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर लाइटें बंद होती है। जैसे ही लाइटें बंद होती है, उसके बाद असल तमाशा शुरू हो जाता है। वहाँ पर शोर-शराबा होता है और लाइट ठीक करने के लिए सब भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। गुलाब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अर्जुन भी देख के हैरान हो जाता है और हीर जैसे ही देखती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, क्योंकि नवाब मंडप तक पहुँच चुका होता है। ये चीज़ देखकर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती कि आखिरकार नवाब कैसे पहुंच गया। नवाब हीर का हाथ पकड़ता है और हीर से कहता है कि मैं आ चुका हूँ और तुम्हें अब मुझसे अपना वादा पूरा करना होगा। तुम अर्जुन के साथ शादी नहीं कर सकती। अर्जुन भी गुस्से में आ जाता है और उसका गिरबान पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की? तुझे पता है ना ये मेरी होने वाली पत्नी है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी, पहले इससे पूछना पड़ेगा। हीर की आंखों में आंसू भी होते हैं और खुशी भी होती है। तब वो अर्जुन के कहती है कि मैं माजरत ख़्वाह हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्यार नवाब से करती हूँ, तो शादी भी नवाब से करूँगी। नवाब ये देख कर अर्जुन को कहता है कि ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी कामयाब नहीं हुई और तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ पर गुलाब आ जाती है। गुलाब नवाब के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा रोका था कि तुमने इस शादी पर नहीं आना, और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। पिछली दफ़ा तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगर इस दफ़ा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नवाब ये चीज़ इग्नोर कर देता है और हीर को कहता है कि तुम सिर्फ मेरी सुनो। तब हीर भी डरी